हेलो गाइस, मैं नीलेश प्रसाद आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है स्टैटिक्स का जो प्रैक्टिस सेट 7.3 है वो आज हम सीखने वाले हैं। इसमें जो लोअर क्लास है, अपर क्लास है, मीडियन है, ये सब के बारे में जो आगे जितने भी एक्सरसाइज है इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो जो हमारा प्रैक्टिस सेट 7.3 है उसको हम शुरू करते हैं। अभी जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें क्या दिया है, एक लिमिट दी है। लिमिट क्या दिया है 20 से 25 तक, ठीक है। और हमें इसमें बोला है अपर क्लास और लोअर क्लास क्या होगा, ठीक है। अपर लिमिट आप कह सकते हैं या लोअर क्लास कह सकते हैं, क्लास बोल सकते हैं या लिमिट। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट ये क्या होगा, ये दो वैल्यू कौन सी होगी ये हमें फाइंड करना है। तो लोअर लिमिट क्या होगी, 20 हमें दिया है 20 से 25 तक, तो सबसे छोटा क्या होगा लिमिट 20, ठीक है। और अपर लिमिट सबसे बड़ा अपर लिमिट क्या होगा 25, ठीक है, क्योंकि वहीं तक हमें वैल्यू दिया है, ठीक है। ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया। अभी जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, फाइंड द क्लास मार्क ऑफ द क्लास 35 टू 40, ठीक है। हमें यहाँ पे 35 से 40 तक का लिमिट दिया है और हमें बोला है इसका क्लास मार्क फाइंड करने, ठीक है। तो क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या है कि जो भी लोअर लिमिट है और जो भी अपर क्लास लिमिट है उन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड। तो यहाँ का जो लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट हमारा क्या हो जाएगा ये प्लस अपर लिमिट, अपर लिमिट क्या हो जाएगा ये, ठीक है, अपॉन 2। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 35 प्लस 40 अपॉन 2 इज इक्वल टू 40 प्लस 35 करेंगे तो कितना आ जाएगा 75, 75 अपॉन 2 इज इक्वल टू 35.5, ठीक है। नहीं सॉरी, कितना आ जाएगा अगर 75 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 37.5, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, जो क्लास मार्क होगा ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का होगा। अभी जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं। अभी जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है उसमें हमें क्या दिया है, द क्लास मार्क ऑफ द क्लास इज 10, यानी हमें एक का क्लास मार्क दिया है और सेकंड हमें बोला है एंड द क्लास विड्थ इज 6, ठीक है। हमें फर्स्ट दिया है क्लास मार्क, वो हमें कितना है 10, और दूसरा हमें क्या दिया है विड्थ दिया है, ठीक है, वो हमें कितना दिया है 6। और हमें क्या बोला है फाइंड द क्लास, क्लास हमें फाइंड करने बोला है। तो सबसे पहले हम क्लास मार्क फाइंड करते हैं। क्लास मार्क इज इक्वल टू, उसका फॉर्मूला क्या है, लोअर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास, ठीक है, अपॉन 2। अभी यहां पे हमारे पास क्लास मार्क का जो फॉर्मूला है बट हमें लोअर क्लास और अपर क्लास नहीं पता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो लोअर क्लास है और अपर क्लास है उसको x सपोज करते हैं। तो ये हमारा लोअर क्लास क्या होगा x और अपर क्लास क्या होगा, अपर क्लास भी x, बट हम इसको क्या करते हैं अलग अलग डिनोट करते हैं, इसके लिए x1 और x2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, यहाँ पे 10, तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10, 20 इज इक्वल टू x1 प्लस x2, ठीक है। तो ये कौन सी वैल्यू हुई क्लास मार्क की। अभी हमें निकालना है विड्थ, विड्थ उसका निकालना है, ठीक है। तो विड्थ का क्या फॉर्मूला है, अगर हम किसी भी चीज का जो विड्थ है उसको फाइंड करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो अपर क्लास है उसमें से हम जो लोअर क्लास है उसको क्या करते हैं माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो अपर क्लास में अगर लोअर क्लास माइनस करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, उसकी विड्थ होगी। तो यहाँ पे अपर क्लास माइनस लोअर क्लास, ठीक है। तो जो अपर क्लास है x2 माइनस x1, ठीक है, ये हो गया। और जो उसकी विड्थ दी है कितनी 6, तो ये एक वैल्यू होगी। इसको मैं क्या करता हूँ 1 मानता हूँ और इसको क्या करता हूँ 2 मान लेता हूँ, ठीक है। अभी हमें क्या बोला है, फाइंड द क्लास।
अभी हमें क्लास फाइंड करना है, तो हम क्या करते हैं, इसको और इस दोनों वैल्यू को हम ऐड कर देते हैं। तो ऐड 1 एंड 2, ठीक है, दोनों को हमने ऐड कर दिया, ये दोनों वैल्यू को। तो अगर ये दोनों वैल्यू को हमने ऐड किया तो हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी, यहां से कितना हो जाएगा, यहां से 2x बनेगा, और ये क्या बनेगा 2x2 इज इक्वल टू 20 प्लस 6 इज 26, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x1 और माइनस x1 क्या है, प्लस माइनस, इसके लिए दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमारे पास बनी। तो जो x2 होगा वो कितना होगा 26/2, तो x2 इज इक्वल टू 13। तो हमारे पास x2 की तो वैल्यू आ गई। x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 13 है। अभी हम क्या करते हैं, x2 की मदद से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, जो x1 की वैल्यू है, लोअर क्लास की वैल्यू है, उसको हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा x1 प्लस x2 इज इक्वल टू कितना था 20। तो x1 हमारे पास वैल्यू नहीं है, बट x2 की वैल्यू हमारे पास है 13 इज इक्वल टू 20। x1 इज इक्वल टू 20 माइनस 13, तो x1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7, ठीक है। तो x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। और हमें क्या बोला था, ये दोनों ही क्लास फाइंड करने बोले थे, क्योंकि दोनों क्लास की वैल्यू हमारे पास नहीं थी, ना ही अपर क्लास की वैल्यू थी, ना ही लोअर क्लास की वैल्यू थी। तो यहाँ पे पहले हमने अपर क्लास फाइंड किया, उसके बाद उसकी मदद से हमने लोअर क्लास यहाँ पे फाइंड किया। अभी जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं। अभी जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है उसमें हमें क्या बोला है, जो वैल्यू दी है हमें 12 से 13 के बीच की फ्रीक्वेंसी और टेली दिया है, 13 से 14 के बीच में फ्रीक्वेंसी और टेली दिया है, 14 से 15 के बीच की जो टेली है और फ्रीक्वेंसी उसको हमें फाइंड करना है, और 15 से 16 के बीच की जो फ्रीक्वेंसी है वो टेली दी है, और उसका जो टोटल दिया है, सम टोटल कितना दिया है हमारे पास 35 दिया है, ठीक है। और हमें क्या बोला है कि जो 14 से 15 के बीच की जो फ्रीक्वेंसी है और टेली है उसका वैल्यू क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, जो 14 से 15 के बीच की फ्रीक्वेंसी है, 14 to 15 जो फ्रीक्वेंसी, ठीक है, उसको हम क्या मानते हैं, x मानते हैं, ठीक है, ये हमारा हो गया। अभी हम जितनी भी वैल्यू है उसको क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं, तो उसका सम कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। तो पहला टेली कितना है 5 प्लस दूसरा कितना है 14 प्लस तीसरा कितना है x प्लस 4, ठीक है, और इन तीनों का जो सम है कितना है 35। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। तो जो हमारा x कितना आएगा 35 माइनस जो ये वैल्यू कितनी बनेगी 23, तो x इज इक्वल टू 35 माइनस 23 इज इक्वल टू 12। तो जो x की वैल्यू होगी फ्रीक्वेंसी ऑफ 40 to 50 वो कितनी होगी 12 होगी। उसके हिसाब से हम टैली ड्रॉ कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 10 हो गया, 1 2 3 2। तो ये कितना हो गया 10 प्लस 2 इज 12। तो यहाँ पे जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है ये भी हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। अभी जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं। अभी जो हमारा फिफ्थ वाला क्वेश्चन है उसमें हमें क्या बोला है कि स्कूल में क्या हो रहा था, ट्री प्लांटेशन हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे दो ग्रुप बने थे, जो ग्रुप था ना उसने क्या किया, जो ट्री प्लांटेशन किए, तो अलग अलग ग्रुप क्या अलग अलग तरह से ट्री प्लांटेशन करेंगे, और उनके हिसाब से हमें क्या फाइंड करने बोला है, जो फ्रीक्वेंसी टेबल है, जो फ्रीक्वेंसी का टेबल बनता है ना उसको हमें फाइंड करना है। उसमें एक तो क्या होता है टैली होता है, उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी होती है। सबसे पहले मैं आपको फ्रीक्वेंसी बता देता हूँ कि फ्रीक्वेंसी होती क्या है। अगर आपके पास सपोज ये वैल्यू है 2 2 5 2 6 1 3 2 7 3 2 6 5 4 3 4 1 2, अगर आपके पास ये वैल्यू है तो सबसे पहले हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो आपको इसमें से पहले एक नंबर चूज करना पड़ेगा 2। तो 2 आपके पास कितने बार रिपीट हो रहा है ये लिखना पड़ेगा, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे आपका जो फ्रीक्वेंसी आएगा कितना आएगा 5, यानी 2 वाला जो वैल्यू है वो कितने बार फ्रीक्वेंट हो रहा है 5 बार, और उसकी जो टैली आएगी 1 2 3 4 एंड 5। यही से ही आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसको सॉल्व करना है। इसमें आपको जो वैल्यू दी है 3 4 5 6, जो भी आपकी वैल्यू है उसके हिसाब से आपको वह वैल्यू नंबर में फाइंड करनी है। जो भी आपके पास नंबर दिया रहेगा कि वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, उसके बाद उसके ऊपर आपको पहले नंबर लिखना पड़ेगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कितने सारे इसमें नंबर फॉर्म होते हैं अलग अलग,
उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, टैली लिखना पड़ेगा। टैली यानी टैली आप किसके हिसाब से लिख सकते हैं, जो भी आपकी जो फ्रीक्वेंसी आती है उसके हिसाब से आप टैली लिख सकते हैं। तो ये हमारा जो 5th वाला क्वेश्चन था ये भी हो गया हमारा। और 6th वाला जो क्वेश्चन है, 6th वाला क्वेश्चन भी क्या है, सेम है, बट हमें इसमें क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ द पाई। हमें यहाँ पे पाई की वैल्यू दी है, ठीक है। तो पाई की वैल्यू आप क्या लिखते हैं हमेशा, 3.14, ठीक है। यह हमारा मैथमेटिकल वैल्यू है 3.14। अगर किसी भी सम को अगर सॉल्व करना है और हमें उसमें पाई की वैल्यू पुट करनी है तो, बट हमें जो पाई की वैल्यू होती है 3.14, तो 4 के आगे जीरो वैल्यू नहीं होती उसके, तो उसके आगे क्या, उसके आगे कोई भी वैल्यू हो सकती है। आप क्या कर सकते हैं, 3.14 के आगे 1 2 3 6 5 4 6 9 1 7 2 5, यहाँ तक आप कहीं तक भी ले सकते हैं। और उसके बाद आपके पास एक जीरो आता है लास्ट में वैल्यू। तो समझिए कि अगर आपके पास लास्ट में वैल्यू जीरो आ गया तो वो क्या होगा, अंतिम वैल्यू होता है। तो इसके हिसाब से ही आपको इसमें क्या फाइंड करना है, जो फ्रीक्वेंसी टेबल है वो आपको इसमें भी फाइंड करना है। तो इसमें से आपको क्या है, 1 2 3 4 5 6, ये मेरा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। उसके बाद मेरे पास नंबर ऑफ 1 कितने बार आ रहे हैं वो लिखना है, नंबर ऑफ 2 कितना आ रहा है, नंबर ऑफ 3 कितना, नंबर ऑफ 4 कितना, नंबर ऑफ 5 कितना है, नंबर ऑफ 6 कितना है, ये हमें लिखना है। और उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो वहां पे पुट करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, जो टैली मार्क है, टैली मार्क, ठीक है, ये आपको यहाँ पे बनाना है। तो यहाँ पे जो हमारा 5th और 6th वाला क्वेश्चन था ये भी हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। अभी जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं। अभी जो हमारा 7th वाला क्वेश्चन है, 7th वाले क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, आपको यहाँ पे क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी दी है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास टेबल है, टेबल में आपके पास क्या दिया है, एक तो क्लास मार्क दिया है और एक फ्रीक्वेंसी दी है, ठीक है। उसमें अगर आपके पास क्लास मार्क है 15 5 15 25 35 ये दिया है, ठीक है, और उसके हिसाब से आपको फ्रीक्वेंसी दी है। और इसमें हमें क्या फाइंड करना है, जो उसका अपर लिमिट है लोअर लिमिट है ये हमें फाइंड करने बोला है, ठीक है। तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, इसको फाइंड कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, जो अपर लिमिट है लोअर लिमिट है उसको, लोअर लिमिट हमारा x1 और अपर लिमिट हमारा x2 हो गया, ठीक है, और अपॉन 2 ये दोनों को प्लस करके हम क्या निकालते हैं, क्लास मार्क निकालते हैं। तो हमारा क्लास मार्क पहला वाला कितना है, 5, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी ये कितनी हो जाएगी, 10 = x1 + x2, ठीक है। ये हो गया एक वैल्यू x1 + x2। अभी हमें इसके हिसाब से हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, जो क्लास की वैल्यू है, अपर क्लास क्या होगा लोअर क्लास होगा, उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पे x1 + x2 = कितना दिया है, हमें 10 दिया है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अभी हमें फ्रीक्वेंसी दी है, फ्रीक्वेंसी आपको सपोज हमारे पास 3 है, 9 है एंड 15 एंड 13 दी है। उसके हिसाब से हम पहले क्या फाइंड करेंगे, विड्थ फाइंड करेंगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, तो एक बार मैं आपको यहाँ पे वापस बता देता हूँ। ये हमारा क्या हो गया, क्लास मार्क, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, विड्थ फाइंड करेंगे। विड्थ हमारा क्या होता है, जो लोअर, जो क्या बोलते हैं अपर क्लास होता है उसमें से हम क्या करते हैं, लोअर क्लास को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे जो विड्थ होता है, विड्थ क्या होता है, अपर क्लास माइनस लोअर क्लास। तो अपर क्लास कितना है हमारा, ये 5 या आप 15 ले सकते हैं। उसमें से हम क्या करते हैं, जो लोअर क्लास है उसको हम माइनस कर देते हैं। तो अपर क्लास 25 - 15 कर दिया तो ये कितना आ जाएगा, 10, ठीक है। तो जो x1 की वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, 0, और x2 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 10। तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, जो x2 होगा वो 10 होगा और जो x1 होगा वो कितना होगा, 0। द फर्स्ट क्लास इज 0 एंड 10। तो इन दोनों का जो बीच का क्लास होगा वो क्या होगा, 0 से 10 तक का। यहाँ क्या होगा, 10 से 20, यहाँ पे क्या होगा 20 से 30, यहाँ पे क्या होगा 30 से 40, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या आएगी, उनकी क्लास वैल्यू आएगी। यहाँ पे जो ये वाला क्वेश्चन था ये भी खत्म कर दिया। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th में उसको हम सॉल्व करते हैं। अभी जो क्वेश्चन नंबर 7th में जो सेकंड वाला पार्ट है उसमें भी सेम वही दिया है, हमें क्लास मार्क दिया है और उसका फ्रीक्वेंसी दिया है। हमें तो पहले एक क्या निकालना पड़ेगा, क्लास मार्क निकालना पड़ेगा। क्लास मार्क क्या होता है, जो भी वैल्यू होती है क्लास मार्क = जो भी वैल्यू होती है x1 + x2 / 2
ठीक है। विड्थ क्या होता है पहले, उसके बाद विड्थ निकालना पड़ेगा। जो अपर क्लास होता है, अपर माइनस लोअर, ठीक है। इन दोनों वैल्यू को क्या करना पड़ता है, फिर कंपेयर, ठीक है, 1 एंड 2। उसके बाद जो भी वैल्यू आती है x1 और x2 की, वो क्या होती है, हमारी क्लास वैल्यू होती है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उस क्लास को लिख सकते हैं। तो ये हमारा जो 7th वाला क्वेश्चन है, ये भी हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। अभी जो हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। अभी जो हमारा 8th वाला क्वेश्चन है, उसमें हमें क्या बोला है, इसमें एक एक्टिविटी दी है बच्चों को। क्लास में हमारे क्या बोला है, क्लास में अगर हमारे पास कोई स्केल है, ठीक है, या हमारे पास स्केल है, तो इसमें से हमें क्या करना है, जितने भी पॉसिबल सेंटीमीटर बनते हैं, ठीक है, 1.5 हो गया, 2.5 हो गया, 1.55 हो गया, 1.6 हो गया, यहाँ पे जो भी वैल्यू बनती है 16, 15, 14, 7, जो भी वैल्यू, जितनी भी वैल्यू बनती है, आप क्या करना है, उसको करना है। और ये एक्टिविटी क्या दी है, पूरे क्लास को दी है। तो यहाँ पे एक ही वैल्यू क्या है, अलग अलग बच्चों के स्केल में आ सकती है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसके हिसाब से हमारे पास उसका जो वैल्यू दिया है, क्या इंक्लूसिव क्लासेस दिया है, वो क्लासेस दिया है हमें इस क्वेश्चन में। और उसके हिसाब से हमें बोला है जो फ्रीक्वेंसी टेबल होता है, वो हमें क्या करना है, ड्रॉ करना है। उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा, टैली होगा, फ्रीक्वेंसी होगा, ये हमें फाइंड करना है। और उसके बाद हमें क्लास दिया है, क्लास क्या दिया है, 0 से 5, उसके बाद हमें 5 से 10, ठीक है, 5 से 10, फिर 10 से 15, और हमें टैली दिया है। उसके बाद हमें फ्रीक्वेंसी, जितना भी वैल्यू है उसको हमें क्या करना है, जो सेम वैल्यू है उसको एक 0 से 5 के बीच की कौन सी वैल्यू आती है, उसको हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है। फिर 5 से 10 की वैल्यू, जो बीच की वैल्यू कौन सी आती है, ये हमें वहां पे लिखना है, ठीक है। तो ये ही हमारा जो 8th वाला क्वेश्चन है, इसमें इतना ही आपको करना है। सेम उसी तरह जो 9th वाला क्वेश्चन है, ठीक है। 9th वाले क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, जो 9th वाला क्वेश्चन है उसमें हमें बोला है, इन अ विलेज द मिल्क इन द लीटर वॉज कलेक्टेड फ्रॉम 50 मिल्कमैन एज द कलेक्शन सेंटर इज द गिवन बिलो, ठीक है। यहाँ पे एक गांव में क्या बोला है, 50 लोगों से, 50 दूध वाले से क्या करना है, मिल्क कलेक्ट करना है, और वो भी किस में, लीटर में कलेक्ट करना है। तो आप कह सकते हैं कि अगर एक व्यक्ति ने 20 लीटर दिया, दूसरे ने 40 दिया, तीसरे ने भी 40 दिया, तो इसके हिसाब से क्या करना है, हमें फ्रीक्वेंसी टेबल ड्रॉ करना है। तो इसमें क्या आएगा, जो क्लास होगा वो क्या होगा, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 एंड 40 से 50। यानी पर मिल जो मिल्कमैन है वो कितना डिस्ट्रीब्यूट करता है अपनी तरफ से, उसके हिसाब से हमें क्या करना है, जो फ्रीक्वेंसी टेबल चार्ट है उसको ड्रॉ करना है। उसी तरह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, 38 people donate and the organization working for the disabled program, the amount of rupees were as follow। यहाँ पे एक कोई संस्था है, कोई चैरिटी है, वो क्या करती है, जो डिसेबल बच्चे हैं उनके लिए क्या करती है, जो भी उनके केयर के लिए, जो भी उनके मेडिकल के लिए क्या है, डोनेशन लेती है। डोनेशन जो भी आता है उसके, वो क्या करती है, और बच्चों पे खर्च करती है। तो जो 38 पीपल है, यानी 38 लोगों ने क्या किया, उसमें डोनेट किया, और जो सबका अमाउंट क्या है, अलग अलग है। और इसमें क्या है, जो भी इसमें दिया है वो वैल्यू क्या है, यहाँ पे डोनेट का जो भी डोनेट किया होगा मनी है, उसको हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी टेबल चार्ट में यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे जो हमारा प्रैक्टिस सेट 7.3 है वह खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।